स्टॉक सिप्ला बिल्कुल सही जगह पे आइडेंटिफाई किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से सिप्ला का जो सेटअप है, ये एक रिट्रेसमेंट के बाद जो वापस बाइंग एक्शन बना है, ये स्टॉक में मुझे लग रहा है 790 तक, 790 95 तक का टारगेट आते हुए दिखना चाहिए आज के सेशन में। और करंट लेवल से जो इसका स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 767 के आसपास, तो 767 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 790 95 ये टारगेट के लिए सिप्ला बाय किया जा सकता है। एक और स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है, मुझे लगता है लुपिन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लुपिन में जो एक 3 दिन का एक करेक्टिव मूव देखा हमने, उसके बाद अगर हम देखें तो एक जो फॉर्मेशन बना है नियर टर्म चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वो ये दर्शा रहा है कि ये स्टॉक में अब नियर टर्म चार्ट पे एक वापस से रिवर्सल होते हुए दिख रहा है। और ये स्टॉक में मुझे लगता है कि लुपिन को भी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 948 के स्टॉप लॉस से बाय करें। और इसमें मुझे लगता है जो टारगेट आना चाहिए वो 975 से 980 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो लुपिन भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है फार्मा स्पेस से। फार्मा सेक्टर इस हफ्ते इतना नहीं चल रहा था, अब ये चल रहा है, इस पर रखिएगा नजर। एक आध फार्मा स्टॉक आप भी बताइएगा राजेश सतपुते जी, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है और प्रॉफिट बुकिंग है। आज ऑटो में देखिए, मैं आपसे कह रहा था हीरो मोटोकॉर्प के अच्छे नंबर्स के बाद आज नहीं खरीदिएगा आप। हीरो मोटोकॉर्प अब देखिए 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। मारुति देखिए 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। तो आज ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग है अक्रॉस द बोर्ड। बजाज ऑटो देखिए, ये खुलने के बाद फैसला है। आयशर के तो चलिए नंबर्स ढीले थे तो ये 2.5% नीचे ही खुला है, वहीं पर कारोबार 2.25% नीचे ही कारोबार कर रहा है। लेकिन बाकी के ऑटो स्टॉक्स में देखिए प्रॉफिट बुकिंग आज साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसलिए सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई एक पॉकेट है तो वो दरअसल आज ऑटोज है। लेकिन मारू एमएनएम को छोड़ दीजिए, क्योंकि एमएनएम और ये जो एस्कॉर्ट्स हैं ये थोड़े अलग चलते हैं। एमएनएम अभी भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 1/4%, 0.25% ऊपर है। लेकिन बाकी स्टॉक्स में देखिए प्रॉफिट बुकिंग आज आपको देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी ब्रीफली लाल निशान में आया, वापस से देखिए हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ। राजेश मालवीय जी, एक फार्मा आपकी तरफ से भी हो जाए तो। हेमंत जी, ऑलरेडी मैंने लुपिन और सिप्ला दोनों पर राय दी और मुझे राजेश सतपुते जी से सवाल था, माफ कीजिएगा सर। राजेश सतपुते जी प्लीज बताइए। हेमंत, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज में अच्छा मूव आ रहा है, स्विंग मूव अच्छा है। 4580 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 4540 का और सामने 4650 से 4700 का टारगेट मुझे लगता है आ जाना चाहिए। तो डॉक्टर रेड्डीज सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज में दिख रहा है। डॉक्टर साहब में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है इस वक्त आप देखिए तो पूरा फार्मा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में जा रहा है विद नेगेटिव बायस। कैडिला एट डे हाई, दिवीज लैब एट डे हाई, सिप्ला एट डे हाई और फार्मा में ही स्ट्रेंथ नजर आ रही है इस वक्त। और कुछ स्टॉक्स जो आई थिंक हम देख सकते हैं, मैकडोवेल्स सब थोड़ा सा सिंक हुआ है, लेकिन LNT अच्छा करता हुआ। हमारा जब बैटरी से बात हुई थी, मुथूट फाइनेंस को एक बार देख लेते हैं। गोल्ड में जो फिर से एक रिवर्सल आया है एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद, मुथूट फाइनेंस 1210 पे। राजेश सतपुते जी, ये सिंक हुआ, लेकिन एक सिंक होने की जो डेफिनेशन होती है ना वो बहुत अच्छी होती है जब आप 50 डेमा से एक पुल बैक ले लें। मुथूट फाइनेंस लिखे आइएगा एक बार प्लीज स्क्रीन पे। 1140 से 1160 से पुल बैक दिया इसने, दैट वाज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां से पुल बैक ले रहा है। आज का हाई थोड़ा सा परेशान करने वाला है राजेश जी, वो एग्जैक्टली इसका 20 डेमा और 10 डेमा है। कैसे अप्रोच करेंगे, समझाइए थोड़ा सा। वीरेंद्र, मेरे हिसाब से आपने एक अच्छा सेक्टर चुना है, क्योंकि ये बाद में चलता है। यानी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये 10 बजे के बाद चलता है, 11 बजे के बाद चलता है, यानी सुबह का सेशन थोड़ा सबड्यूड होता है, उसके बाद इसमें मूव आता है। जो मुथूट मनप्पुरम की आपने बात की, जैसे कि मुथूट की अगर बात की तो मुथूट में मुझे लगता है रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक रनिंग करेक्शन देखा हमने। 1400 का आया था, 1400 से 1100 तक का यहाँ पे फॉल था। 1100 इसका इंपॉर्टेंट नेकलाइन लेवल था, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और यहाँ से मुझे लगता है 1250 तक का मैं मूव, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आज मुथूट फाइनेंस बाय साइड पे रखे, 1200 के ऊपर बाय रखे, 1180 का स्टॉप लॉस, 1250 का टारगेट। चूंकि वीरेंद्र आप इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें और एक चीज को मैं जोड़ूंगा, वो है टाइटन। देखिए कल टाइटन लोअर लेवल से, यानी करीबन 1060 1050 के आसपास का जो लो था, वहां से जहां खुला वहीं से रिकवरी दी। दिन के क्लोज यानी दिन के हाईएस्ट लेवल पे टाइटन क्लोज हुआ, और आज टाइटन जैसे खुला थोड़ा सबड्यूड हुआ, प्रोबेबली सुबह की BTS यानी जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो हुई।
टेक्निकली 1090 के ऊपर इसमें बाय बनेगा, 1075 का स्टॉप लॉस होगा और सामने जैसे ही 1100 का लेवल निकलेगा इसमें एक शॉर्ट कवरिंग तेज रैली मिलेगी 1140 1150 तक। तो टाइटन भी इसके साथ आप रडार पे रखें। पैटर्न बहुत अच्छा है टेक्निकल चार्ट पे, इट्स एन एक्सेलेंट ब्रेकआउट पैटर्न एंड ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, तो ये बढ़िया पैटर्न है। बात है। और इस महीने का आपका अगस्त सीरीज का सितारा है, मुझे याद है 5% की रैली ये इस सीरीज में दिखा चुका है। तो ये निफ्टी को तो देखिए आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कर रहा है साफ तौर पर, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। ग्लेनमार्क लाइए डायरेक्टर साहब आज वाले नतीजे दिखाइए प्लीज एक बार। देखिए ग्लेनमार्क भी एक फार्मा कंपनी है और नतीजों से पहले गजब की मूवमेंट दिखा रही है। अच्छा, कमिंग अप नेक्स्ट मुनाफे वाला नया खिलाड़ी, तो नीरज ने आज मन बनाया। देखिए एक और नया खिलाड़ी आपको देंगे 10:05 के आसपास। नीरज आपको एक नया खिलाड़ी बताएंगे। आपको याद है कल उन्होंने बताया था जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, क्या भागा था जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, 15% की रैली देखने को मिली थी जुबिलेंट में। तो आज का नया खिलाड़ी थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। लेकिन ग्लेनमार्क ये भी देखिए नतीजों से पहले मजबूत है। यूनाइटेड ब्रूरीज के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों वाली सारी प्लेट एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज दिखा दीजिए, वो पूरा हॉटबोर्ड का पॉकेट, ताकि सबको समझ में आए कि नंबर्स कौन कौन से आज आएंगे जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। जो लोग तेजी कर रहे हैं इस समय ग्लेनमार्क में, पालिया साहब एक टारगेट बताइए और स्टॉप लॉस प्लीज बताइए, क्योंकि अच्छी रैली इसमें भी देखने को मिल रही है फार्मा के साथ साथ। और उसके बाद मैं राजेश सतपुते जी के एक फेवरेट फार्मा पर भी आता हूं। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए ग्लेनमार्क भी F&O बैन में है, तो F&O में तो पोजीशन नहीं बना पाएंगे, बट कैश सेगमेंट में बिल्कुल ले सकते हैं। स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है और जिस तरीके की एक्शन इसमें देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि अगर हम इसका सेटअप देखें डेली चार्ट पे, तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इसमें बन चुका है और मुझे लगता है कि कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर इसमें अगर आता है तो ये स्टॉक एक बड़ा मूव यहाँ से बनाते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि जो फॉर्मेशन है वो ये बिल्कुल दर्शाता है कि 540 550 के भी टारगेट ग्लेनमार्क में आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए वो 470 के आसपास बनता है, तो 470 का स्टॉप लॉस से बाय करें, कैश में बाय करें, क्योंकि F&O में बैन में है। तो मुझे लग रहा है कि हेमंत जी बिल्कुल अब ये जो देखें मार्केट में आज वीकेंड है तो वापस फार्मा स्पेस आज वापस लाइमलाइट में आता हुआ दिख रहा है और सारे फार्मा स्पेस में एक अच्छी बाइंग, जो करेक्शन हमने 2-3 दिन में देखा उसके बाद एक वापस बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही। तो मुझे लगता है कि अब यहां से फार्मा स्पेस ड्यूरिंग द डे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए मिलना चाहिए। इस बीच करण जो है ना वो डे हाई पर है, याद रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझ जाइएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में और आई थिंक आखिरी सौदा में जिन जिन स्टॉक्स पे हमने बात करी है उसमें REC पे हमने बहुत स्ट्रांगली और कमिटेड होकर बात की है। एक बार REC लिखे आइए, कल भी क्लोजिंग के वक्त हमने इस पर ट्रेड लिया था, अच्छा बाय बना था। ये स्टॉक जो है वो 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है। तो ओपनिंग के वक्त क्या होता है, थोड़ी सॉफ्टनेस आती है, थोड़ा कूलिंग ऑफ होता है, लेकिन अभी जो कैंडल क्रिएट हुई है डेली चार्ट्स पे देखिएगा वो स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्टिंग और लग रहा है कि ये 200 डेमा को अप्रोच करेगा। राजेश, मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूं पिछले 20 मिनटों से। सिंक हुआ, 108.80 से पुल बैक दिया, 110.40 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 111 के ऊपर क्या एक बड़ा मूव 118 119 का इसका पॉसिबल लग रहा है आपको? मुझे इसकी 200 डेमा की अप्रोच बहुत अच्छी लग रही है, क्या कहते हैं आप? नहीं, बढ़िया है। RFC और इसका भाई PFC, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं और दोनों पे हमारी बाय की राय है। मुझे याद है हमन ने इसको लोअर लेवल पे ही कैच किया था और अभी भी इसमें मोमेंटम है। इसमें ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन। अगर REC की बात करें तो 108 का इसका सपोर्ट है, यानी कहीं पे भी डिप देता है तो 108 के नीचे ये जाएगा नहीं। सामने टारगेट कौन सा है, 115 से लेके 117, ये इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। तो REC बाय करें, स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 108 के ऊपर तो रखिएगा नजर। लेकिन राजेश जी, आप जिस स्टॉक को पूरे हफ्ते फॉलो करते रहे, फार्मा पॉकेट में फार्मा सेक्टर का दिन हो और उसकी बात नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नाम आप बताएंगे, मैं बताऊं सर? पता है शिल्पा को लाइए डायरेक्टर साहब एक बार, मेडिकेयर को, शिल्पा मेडिकेयर पूरे। अच्छा, फार्मा सेक्टर की बात हो और इसकी बात ना हो और शो अंत हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसने ये जब मूव देता है तो बड़े वाले दे देता है।
एक बार देखें भाव कहां पर चल रहा है शिल्पा, ये देखिए, ये आज भी देखिए चल रहा है। ये बताइए अभी के अभी लेना है क्या ये, और कौन से टारगेट के लिए है? और ये शानदार कंपनी है, नतीजे भी इसके बहुत ही गजब के आए थे। और ये देखिए 1 महीने में 30% के रिटर्न्स, 3 महीने का भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो लगातार देखिए कंसिस्टेंटली बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। 76% ऊपर देखिए 3 महीने में ये शेयर शिल्पा मेडिकेयर भागता हुआ। राजेश जी बताइए, शिल्पा आज भी क्या दिन के हाईज पर क्लोज कराएंगे इसे? आराम से हेमंत, और जैसे हमने पहले भी कहा 600 650 टारगेट लेके काम किया था, वो तो टारगेट 1। नया टारगेट ट्रेजेक्टरी क्या है, ये 750 का कैंडिडेट है। देखिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब जब आपको रनिंग करेक्शन मिले, शिल्पा मेडिकेयर को बाय करें एट अ लेवल ऑफ 640। आज इसका बाय का दिन है क्योंकि 3 दिन में इसमें एक करेक्शन हुआ है, और 3 दिन का करेक्शन तेजी वाले काउंटर में बहुत ज्यादा होता है। तो इट्स अ बाय अबाउट 635, स्टॉप लॉस विल बी एट 630, सामने टारगेट रहेगा 675 टू 680। बात है तो रखिए नजर और देखिए किस भाव से ये शेयर लगातार सुझाया जा रहा है, एक बार देख लीजिए। और उसके बाद चलिए नीरज भी मुझे स्टूडियो में आते हुए दिख रहे हैं, नीरज से बात करेंगे कि उनका नया खिलाड़ी इस समय का कौन सा है, और हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ये देखिए शैल जी भी आपको चमकती हुई जैकेट में इस समय नजर आ रहे हैं, और ये देखिए आपको चंदन जी भी दिख रहे हैं सामने। तो आगे का एक्शन शैल जी और मैं लीड करेंगे, लेकिन एक बार देखिए किस भाव पर राजेश जी ने फॉलो करना शुरू किया था शिल्पा को। शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है। तो आज तो 20% का सर्किट यहां पर लगेगा ही, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक आगे चलकर 4 डिजिट में जाने वाला शेयर है, ये उस तरह का स्टॉक है। शिल्पा मेडिकेयर देखिए अब ये 600 के ऊपर निकल गया है, रोज धीरे धीरे करके देखिए बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हम लोग 650 660 का इसका पहला पड़ा हुआ है, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है 700 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा अभी 570 का। शिल्पा मेडिकेयर सबसे पहले हमने 9 जुलाई को कहा था जब ये कल का खिलाड़ी बना था, और उसके बाद 20% का सर्किट लगा, फिर अगले दिन फिर 15% का सर्किट लगा, और उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया। सब लोग पूछने लगे ट्विटर पर अब क्या करेंगे, और हमारी राय यही थी होल्ड करिए, बने रहिए, डरिए मत, चिंता मत करिए, कंपनी अच्छी है। यहाँ